पश्चिम बंगाल चुनावों में जहां एक तरफ पहली बार ऐसा हुआ था कि वोटिंग के दौरान हिंसा या किसी प्रकार की जनहानि, मर्डर इत्यादि की वारदात नहीं हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही एक बार फिर बंगाल में पुरानी वाली स्थितियां पैदा हो गई हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, चुनावी रुझान नतीजों में बदल रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल में एक के बाद एक अलग अलग जगहों में हिंसा की खबरें और तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। पहले बांकुरा, फिर आसनसोल, कूच बिहार और कोलकाता के भी कई इलाकों में मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर्स के बाहर हिंसक झड़पें की खबरें सामने आई, जहां तैनात पुलिस बल और सीआरपीएफ को बल प्रयोग भी करना पड़ा, लाठीचार्ज करके भीड़ को भगाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी आसनसोल में बवाल इतना बढ़ा कि टीएमसी दफ्तर में आगजनी की तस्वीरें सामने आई। हालांकि ये हिंसा किसकी तरफ से हुई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं पता चली। इसके अलावा ऐसी खबरें भी सामने आई कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसके बाद भाजपा नेतृत्व की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो किसी भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर के बाहर नारे न लगाएं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल हमेशा से ही एक बेहद संवेदनशील राज्य रहा है। चुनावों के मद्देनजर चुनावी हिंसा या फिर नतीजों के बाद हिंसा का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल का हमेशा से रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे बंगाल में गरमाई सियासत के बीच इस माहौल में इन तरह की घटनाओं को कंट्रोल किया जाए।